वेलकम आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन विद भानु। सो दोस्तों, हम लोग जो है आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए हिंदी के सीरीज हम लोगों ने चालू किया है। तो उसमें हम लोग का 4th चैप्टर समास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने संधि को डिस्कस किया था, इसमें हम लोग समास को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग समास के बारे में जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, जिसको हम छोटे में करके लिख सकें। इसका डेफिनेशन होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं। समास के दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। समास के दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समासिक पद। तो समासिक पद क्या होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सामासिक या समस्त पद, सामासिक पद, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो समास के नियम से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, यथाशक्ति, यथाक्रम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे राजपुत्र, इसका हम लोग अगर विच्छेद करेंगे तो ये होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र को बोलते हैं राजा का पुत्र। राजा का पुत्र मतलब ये है कि यहाँ देखिए हम संक्षिप्त में राजपुत्र लेते हैं, उसी को समास पद कहते हैं। इसी को हम लोग जो है अगर देखें तो इसी को समास कहा जाता है, जिसको छोटा करके हमने राजा का पुत्र जो है छोटा करके राजपुत्र लिख दिया, यही समासिक पद है, यही समास है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट, हमारा समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह मालूम होता है जैसे समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, जैसे हमने लिखा था कि राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा राजपुत्र, ये हो जाएगा राजपुत्र, ये हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये हो गया समास विग्रह और ये होगा समासिक पद। ये समास विग्रह हो गया, समासिक पद हो गया। तो ये दोनों हो गया। अब हम लोग चलते हैं समास के भेद पे। तो हमारा समास का भेद, समास जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। समास मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों को पहले देखते हैं, डिस्कस करते हैं चारों। तो पहला हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास, चौथा हमारा द्वंद्व समास हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि कर्मधारय और दिग्ग जो है तत्पुरुष के अंदर आता है, तो उसको हम तत्पुरुष के अंदर डिकोड करेंगे। तब उसके अलावा कर्मधारय और दिग्ग के अलावा जो है तत्पुरुष में 4 और प्रकार के आते हैं, जिन्हें लुप्त, अलोप, उपपद, नंज, लुप्त पद भी कहते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं अपने यहाँ पर अव्ययी भाव समास को हम लोग यहाँ पर पहला डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अव्ययी भाव के नियम को देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। अव्ययी भाव पर हम लोग चलते हैं। पहले हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास शॉर्ट में आप लोग जानिएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद मतलब जैसे अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो है अव्यय, ये पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद जो है अप्रधान हो। उत्तर पद अप्रधान, या एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास
से रिलेटेड एग्जाम्पल जो हमारा है, एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो अव्ययभाव समास से रिलेटेड एग्जाम्पल जो हमारा हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन यहाँ पर देखिए प्रति जो है ये पूर्व पद है, प्रधान है, ये उत्तर पद है। प्रतिदिन मतलब हर, दिन मतलब दिवस तो है ही, प्रतिदिन मतलब हो जाएगा प्रति प्लस दिन, ये हर दिन जो चलता है उसे प्रतिदिन कहते हैं। दिनों दिन या दिन दिन कह दीजिए, दिन दिन, तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग यथाशक्ति भी इसका एग्जाम्पल है। यथाशक्ति, यथाशक्ति हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा, अव्ययभाव समास का उदाहरण। अनुरूप हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि अव्ययभाव समास अगर पूछा है तो उसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए पूर्व पद प्रधान रहेगा, इसका यही मतलब पहचान है अव्ययभाव समास का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है इतना अव्ययभाव समास के बीच में इतना था। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास पे। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का डिफिनेशन है, जिस समाज में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है विशेषण होता है, पूर्व पद इसमें विशेषण होता है, और उत्तर पद जो है, उत्तर पद जो होता है ये विशेष होता है। उत्तर पद यहाँ पर विशेष होता है, वो उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होता है। जैसे अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद यहाँ अप्रधान होता है। इसी को गौण भी कहते हैं। अभी जो हमने नाम लिया था, नाम मतलब लिया था, तो ये गौण, अप्रधान को गौण भी कहते हैं, इसे तत्पुरुष कहा जाता है। इससे रिलेटेड, तत्पुरुष से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो तत्पुरुष रिलेटेड एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, कुछ लोग जो है तत्पुरुष को दो प्रकार से भी बताते हैं, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से होता है। जैसे युद्ध का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र होता है, स्नान के लिए गृह स्नान गृह होता है, तो एक प्रकार ये हो गया। और दूसरा प्रकार संज्ञा प्लस क्रिया मूलक शब्द से होता है, जैसे शरण में आगत, शरणागत, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ये जो है दो प्रकार हो जाएंगे तत्पुरुष समास से रिलेटेड हमारे। तो हम लोग इसके आगे तत्पुरुष समास के जो है प्रकार को देखेंगे तथा एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हमारा जो है तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार का मेल में होता है, तो जो है हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं करके। पहला हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ पर अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। पांचवा हो जाएगा सम्मान तत्पुरुष, सम्मान तत्पुरुष। छठा हो जाएगा हमारा अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण हम नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करेंगे, इसी का भी हम लोग समझ लेते हैं। हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष जो है, कर्म तत्पुरुष जो है को विभक्ति का लोप होता है, को विभक्ति के द्वारा। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे को विभक्ति का। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग इसी समय देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष का, जैसे गिरह कट्ट। गिरह कट्ट मतलब होता है गिरह को काटने वाला, गिरह का काटने वाला मतलब होता है गिरह, गिरह कट्ट। गिरह कट्ट का अर्थ होगा गिरह, गिरह को, यहाँ देखिए
को विभक्ति हो गई ना, गिरा को काटने वाला हो गया, तो यहाँ को विभक्ति का हम लोग ने मतलब लिखा है, तो इसको लोग कहते हैं, तो ये विभक्ति लोग हो जाए, गिरा को काटने वाला, गिरा काट खाएगी। तो हम लोग कर्ण तत्पुरुष पे चलते हैं। कर्ण तत्पुरुष हमारा है कर्ण तत्पुरुष हमारा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा होता है, से द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं। कर्ण का हो जाएगा मन चाहा, मन चाहा का होता है मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ, चाहा, मन से चाहा। अब यहाँ देखिए से जो है, यहाँ लोग किसका है, से का, ठीक कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, जहाँ से के द्वारा होगा कर्ण तत्पुरुष होगा। हम लोग चलते हैं, हमारा संप्रदान होगा, संप्रदान है, संप्रदान तत्पुरुष जो है हम लोग का संप्रदान होता है के लिए, तो के लिए का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते, जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो यहाँ हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपादान पे। अपादान का जो है विभक्ति चिन्ह होता है, अपादान का होता है अपादान का होता है से, तो से का होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला मतलब देश निकाला, तो इसका एग्जाम्पल से यहाँ हो जाएगा, तो विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट होता है संबंध। संबंध को जो है का, की, के, एक हो जाएगा रा, री, रे, ये संबंध का हो जाएगा। तो संबंध हम लोग जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गंगा का जल, गंगा जल होता है, गंगा का जल, गंगा जल का, गंगा का जल का यहाँ आया। और एक हो जाएगा ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, ये हो जाएगा। और एक लोग ये देख लेते हैं, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, के हो गया, तो यहाँ पर ऐसे होता है। तो ये हो गया हमारा संबंध। अब एक हमारा लास्ट होगा अधिकरण, अधिकरण हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। कर्म धारा से रिलेटेड एग्जाम्पल है हमारा, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मृग, दूसरा हो जाएगा चरण कमल, अभी बता रहे हैं चरण कमल, तीसरा हो जाएगा द्विदेव, द्विदेव है, और ऐसे कई होते हैं, जैसे फर्मान, नील गाय, प्रिय सखा, कृतकृत, सत्काया, महापुरुष, श्वेत पत्र, श्वेत कमल, सज्जन, चंद्रवंदन, महाजन, चरम, चरा चरण, नील गगन, देव जो है भगवान, देव, देशांतर पीताम्बर, घनश्याम, ऐसे कई योजन। तो हम लोग इस पर चलता है हमारा है तब हम लोग चलते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास हमारा है संख्यावाचक, द्विगु संख्यावाचक, संख्या वाचक से रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, बहुत जो है सरल होता है, आप लोग करने में, जैसे सत्सई हो गया, सत्सई हो गया, पंचवटी हो गया, जो संख्यावाचक है वही हो गया, पंचवटी हो गया। और जैसे पंचशील देख लीजिए, पंचशील, पंचशील, चौराहा, चौराहा, और चतुर्भुज, ये सब जो है जो संख्यावाची होगा वही द्विगु समास है। तो ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है जिन सामासिक शब्द के दोनों
तथा समास विग्रह करने पर और अथवा या जो लगता है स्वतंत्र समास करता है। जैसे भाई, भाई बहन, भाई में जो है भाई और बहन, यहाँ पर और लगेगा। ये जो हो गया द्वंद्व समास, क्योंकि हम प्रधान से माता पिता हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, दाल भात हो जाएगा, रामायण में जाएगा, अचार विचार हो जाएगा, तो इसमें और शब्द लगेगा। क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास में दोनों तो हमारा जो यहाँ है द्वंद्व समास कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं बहुब्रीहि समास पे। लास्ट में होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास का ये जो है जिन समासित शब्द के दोनों पद प्रधान है, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ जैसे समासित, जैसे इससे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे नीलकंठ, अब इसका जो है नीला है कंठ जिसका, अब ये तीसरे पद की तरफ जो है करता है, नीला नीला है कंठ, कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव की सब का संबोधित, भगवान शिव की वो संबोधित कर रहा है, मतलब तीसरे पद की तरफ ये इशारा करेगा। दूसरे जो है प्रोग्रेस करते हैं, से हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, सपरिवार हो जाएगा, पवनासन हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा, माखन चौक हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा, ये सब जो है बहुत हो जाएंगे। हमारा जो है समास 6 प्रकार निर्मित इस वीडियो में कंप्लीट किया। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है किसी नए चैप्टर के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में कब तक मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दूसरे जो है वीडियो को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।